नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। ये जितने भी सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है और आज हम इसकी इंग्लिश सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे। आप सेंटेंस जब पढ़ेंगे तब आपको सब्जेक्ट अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में विल लेट, LET लेट, विल लेट इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद यू नो, इसके बाद में आफ्टर, और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करेंगे, है ना। इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसको तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल लेट, यू नो, आफ्टर, यानी यहाँ से लेके विल से लेके आफ्टर तक आपको बोलना है ना। सब्जेक्ट विल लेट, यू नो, आफ्टर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है, सोचकर बताती हूँ या सोचकर बताता हूँ, इस तरह से भी हम बोलते हैं। बताती हूँ या बताता हूँ, है ना। तो हमारे खुद के लिए इसका यूज़ करते हैं हम, जैसे मैं सोचकर बताती हूँ या मैं सोचकर बताता हूँ, है ना। तो इसमें हमको समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी हम खुद हैं। तो सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आई होगा, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं कि मैं सोचकर बताऊंगी या बताती हूँ, है ना। उसके बाद में विल लेट यू नो आफ्टर, विल लेट यू नो आफ्टर। हमने इसको अलग अलग इसलिए लिखा है जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो और आसानी से आप बोल सकें, है ना। इसको एक साथ किस तरह से बोलते हैं, आई विल लेट यू नो आफ्टर। अब सोच कर लिखा हुआ है, इसमें सोच कर की स्पेलिंग लिखना है हमको और उसमें ING लिखना है। सोच कर, सोचना क्या कहते हैं, थिंक, थिंक में सोचना। अब इसमें ING ऐड करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, थिंकिंग, है ना। आफ्टर थिंकिंग यानी सोचने के बाद। हिंदी में क्या बोलते हैं, सोच कर बताती हूँ। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, देखिए, आई विल यानी गा गे गी के लिए यूज होता है ना। लेट मीन्स करने दो, देना, है ना। आई विल लेट यू नो, नो मीन्स जानना या मालूम करना, आफ्टर मीन्स के बाद, और थिंकिंग मीन्स सोचना, यानी मैं सोचने के बाद आपको मालूम करवा दूंगी, है ना, या बता दूंगी। इसका मतलब ये है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो आपको ये विल लेट यू नो आफ्टर याद रहेगा, है ना। तो सोच कर बताती हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग, है ना। इजी, इसमें बस आपको इतना भर याद रखना है और लास्ट में आपको वर्ब में ING ऐड करना है। पूछ कर बताती हूँ या पूछ कर बताता हूँ, तो ये भी हम अपने लिए बोल रहे हैं। इसके भी सब्जेक्ट आई होगा, आई विल लेट यू नो आफ्टर, पूछ कर, पूछना क्या कहते हैं, आस्क, सॉरी आस्क, है ना। इसमें ING ऐड करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, आस्किंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग, पूछ कर बताती हूँ या मैं आपको पूछ कर बता दूंगी। देखिए, इसमें सभी में लास्ट में हूँ लिखा हुआ है, तो इसका सब्जेक्ट आई होगा यानी मैं। यदि इसमें लास्ट में है लिखा होता तो सब्जेक्ट क्या होता, ही या शी, है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और यदि हो लिखा होता कि
तुम पूछकर बताते हो, पूछकर बताते हो, है ना। तो सब्जेक्ट क्या होता है? यू। ठीक है, अब इसमें लास्ट में देखिए हूँ लिखा हुआ है। जब हम बोलते हैं तो सोच कर बताती हूँ, पूछ कर बताती हूँ, तो हम अपने लिए भी बोलते हैं, इसलिए सब्जेक्ट इसमें आई ही होगा। ठीक है, लिख कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर। लिख कर, लिखने को क्या कहते हैं? राइट। इसमें ING ऐड करना है तो हो जाएगा राइटिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर राइटिंग, मैं लिख कर बता दूंगी या मैं लिख कर बताती हूँ, लिख कर बताती हूँ, पढ़कर बताती हूँ। देखिए जो वर्ब है इसमें हिंदी सेंटेंस में शुरू में लिखी हुई है, सोच कर, पूछ कर, लिख कर, पढ़कर, है ना। तो इसमें वर्ब में ING ऐड करना है, ये ध्यान में रखिए आप। पढ़कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर, क्या? पढ़कर। पढ़ना को रीड कहते हैं और इसमें ING ऐड करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा ये। आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग, देख कर बताती हूँ, है ना। देखने के लिए हम दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम टीवी देख रहे हैं तो वॉच का यूज़ करेंगे, और नहीं तो सी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसमें भी सब्जेक्ट क्या है? आई, क्योंकि लास्ट में हूँ लिखा हुआ है। आई विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग, सीइंग भी कह सकते हैं और वॉचिंग भी कह सकते हैं। वॉचिंग यानी देख कर बताती हूँ, खाकर बताती हूँ, यानी मैं खाना खाकर बताती हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई विल लेट यू नो आफ्टर, खाने को क्या कहते हैं? ईट। तो इसमें ING ऐड करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ईटिंग, यानी खाना खाने के बाद बताती हूँ, खाकर बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर ईटिंग, जाकर बताती हूँ, ये वर्ब है। बताती हूँ यानी आई, सब्जेक्ट आई। आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर, जाकर, जाने को क्या कहते हैं? गो, गो में ING ऐड करेंगे, गोइंग हो जाएगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर गोइंग, बात करके बताती हूँ, बात करके बताती हूँ। आई विल, बताता हूँ के लिए भी यही स्ट्रक्चर का यूज होगा, है ना। आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर। अब बात करना को क्या कहते हैं? टॉक, और टॉक में ING ऐड करेंगे तो हो जाएगा टॉकिंग, है ना। टॉकिंग में बात करना। आई विल लेट यू नो आफ्टर टॉकिंग, बात करके बताती हूँ या मैं बात करके बता दूंगी। उठकर बताती हूँ, यानी यदि हम बैठे हैं तो उठकर बताती हूँ, या लेटे हैं तो उठकर बताती हूँ। इसके लिए हम ये उठना कहते हैं इसको, है ना। तो उठकर बताती हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? उठने को गेट अप कहते हैं, और इसमें हम ING ऐड करेंगे तो गेटिंग अप का यूज़ होगा इसमें। उठकर बताती हूँ, इसका स्ट्रक्चर पर लिख लेते हैं। आई विल, सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। आई विल लेट यू नो आफ्टर गेटिंग अप, गेटिंग अप, उठकर बताती हूँ या उठने के बाद बताती हूँ, है ना। सब में आफ्टर लिखा है, उसके बाद वर्ब में ING है, तो आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? के बाद। आफ्टर गेटिंग अप, उठने के बाद। आफ्टर टॉकिंग, बात करने के बाद। इसका सेंस ये निकलता है। आकर बताती हूँ, इसमें देखिए जाकर बताती हूँ, जाना को गो कहते हैं, गोइंग हो गया। आकर, आना को क्या कहते हैं? कम।
है ना, मैं आकर बताती हूँ, इसका सेंस ये है। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग। कम में ING ऐड करेंगे, कमिंग। आई होप आप लोगों को ये तो स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो गया होगा, हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, वापस आकर बताती हूँ। अब आकर बताती हूँ यानी कमिंग, कमिंग है ना, आफ्टर कमिंग। लेकिन वापस आकर बताती हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, कमिंग बैक। आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर, वापस आना क्या कहते हैं, कम बैक, है ना। इसमें ING ऐड करना है तो कमिंग बैक। कमिंग बैक मीन्स वापस आना, वापस आकर। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक, वापस आकर बताती हूँ, फ़ोन करके बताती हूँ। इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, आई विल लेट यू नो आफ्टर। अब इसके लिए भी 2 वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कॉलिंग, है ना, फ़ोन करने को कॉलिंग भी कहते हैं और फोनिंग भी कहते हैं। फोनिंग यानी फ़ोन करने के बाद बताती हूँ, आफ्टर कॉलिंग या आफ्टर फोनिंग। मिलकर बताती हूँ, है ना, यानी मिलने के बाद बताती हूँ, तो मिलने के बाद बताता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर। मिलना, मिलना क्या कहते हैं, मीट। और मीट जो है वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमको इसमें ING ऐड करना है ना, मीटिंग हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन, आफ्टर मीटिंग यानी मिलने के बाद बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर मीटिंग, मिलकर बताती हूँ। चख कर बताती हूँ, यानी हम कोई कुछ खाना किसी ने हमको दिया कि कैसा बना, है ना, तो हम बोलते हैं ना, चख कर बताती हूँ कि कैसा बना है। तो इसकी इंग्लिश होगी, आई विल लेट यू नो आफ्टर। अब चखने को क्या कहते हैं, टेस्ट करना, है ना, टेस्ट। इसमें ING ऐड करना हमको तो टेस्टिंग हो जाएगा, आफ्टर टेस्टिंग यानी चखने के बाद बताती हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। आइए इन सभी सेंटेंस को अच्छे से लर्न कर लेते हैं और बोल बोल कर प्रैक्टिस कर लेते हैं। सोच कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। विल लेट यू नो आफ्टर, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। सेंटेंस क्योंकि बहुत छोटा है और इजी भी है, इसमें सिर्फ वर्ब में ING वर्ड ऐड करना है बीच में, लेकिन इस तरह से बोलना है, आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। पूछ कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग, ठीक है। लिख कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर राइटिंग। पढ़कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग। देख कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग या आफ्टर वॉचिंग। खाकर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर ईटिंग। जाकर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर गोइंग। बात करके बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर टॉकिंग। उठकर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर गेटिंग अप। विल लेट यू नो आफ्टर, है ना। आकर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग। वापस आकर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। फ़ोन करके बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर कॉलिंग
या आफ्टर फोनिंग। मिलकर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर मीटिंग। चखकर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे और इसका स्ट्रक्चर भी याद हो गया होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।